प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से संबंधित है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का अर्थ ये होता है कि आपको अब निकालना रहेगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखिए डी का पावर कितना है, 2 है, इसलिए इसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर 3 दे देंगे तब इसको कहेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का अर्थ देखिए पावर, यानी जितने ऑर्डर डेरिवेटिव्स के रहेगा ना, आपको उतना बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जैसे 2 है पावर में तो इस फंक्शन को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। 3 रहता तो 3 बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 2 और आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले आपको क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बटे डी एक्स निकाल लीजिए। अभी बताया मैंने आपको क्या, 2 है ना, तो इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पहले लिख रहेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी हम लोग पहले डी वाई बटे डी एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x जोड़ 3x का हो जाएगा 3, और ये कांस्टेंट टर्म है तो जानते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ये आपको क्या मिल गया, अभी मिला है आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डी का पावर 1 है इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आपको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक बार और क्या कीजिए, इसको और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगली बार हम लोग निकाल लेते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। देखिए डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए, इसी को कहते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस 3 क्या हो गया, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। यही हो जाता है पहला क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया। दिए गए फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे देखिए एक बार y दिया था तो इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो क्या मिला, डी वाई बटे डी एक्स। अब जो ये डी वाई बटे डी एक्स मिला, इसको क्या कीजिए, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है y बराबर एक्स टू द पावर 20, तो कह रहा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालें। यानी ये भी आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि पावर में 2 है। तो सॉल्यूशन में लिख लीजिए y बराबर एक्स टू द पावर 20। इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, और एक्स टू द पावर 20 है तो 20 आएगा गुना में, और एक पावर में कम जाएगा। तो ये क्या निकल गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डी वाई बटे डी एक्स। एक बार आपको क्या करना है, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसको लिखिएगा डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा, 19 आएगा 20 के साथ गुना में, तो 19 दूनी 38 यानी 380, और x का पावर कितना हो जाएगा, 18, एक कम जाएगा। यही क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आप जैसा कि देख पा रहे हैं, दिया हुआ है y बराबर x इंटू कॉस एक्स, और ये भी आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन में y बराबर x इंटू कॉस एक्स, और इसे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। आपने यहाँ देखा 2 फंक्शन, इसको u कहिए इसको v कहिए, तो u इंटू भी, तो u को बाहर रखिए यानी x ज्यों कहते हो, और cos x का डिफरेंशिएशन यानी v का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, प्लस v बाहर रखिए यानी cos x बाहर रखिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 जो कि सेट है। ये कितना हो गया आपका, देखिए ये आएगा माइनस x इंटू साइन एक्स। तो ये माइनस वाला टर्म और ये प्लस वाला टर्म, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए। तो cos x को पहले लिख लिए, और ये माइनस वाला था इसको बाद में लिख लिए। तो x इंटू साइन एक्स समझ में आया। प्लस देखिए प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया, और ये हमारा जो टर्म था वो माइनस में आने वाला था, तो माइनस वाले को बाद में। एक बार क्या करना है आपको, पुनः इसे डिफरेंशिएट करना है। तो अब लिखेगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट कीजिए। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x, और माइनस u इंटू भी, तो x रखिए बाहर साइन x का, तो साइन x का हो जाएगा cos x। और देखिए चूंकि माइनस था यहाँ पर, तो यहाँ लिखते प्लस, u को बाहर रखे v का डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखते प्लस, लेकिन है पीछे में क्या माइनस, तो ये भी माइनस से हो जाएगा।
और अब साइन एक्स रहेगा बाहर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन आगे में एक सेट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, सभी में माइनस कॉमन है, तो माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो ये माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका, माइनस 2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स कॉस एक्स। माइनस 2 कॉमन है, ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 नहीं है कॉमन, सिर्फ माइनस कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स और प्लस एक्स कॉस एक्स। यही हो जाता है आपका आंसर। बहुत हल्का है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिए तो आया dy बटे डी एक्स का मान इतना, फिर से इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो इसी को लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि y बराबर log x है तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालिए। तो लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स और log x का हो जाएगा 1 बटे x। अभी आपने डी वाई बटे डी एक्स निकाला, अब आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है। मैंने आपको बताया था कि 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। कैसे होता है, तो आप इसको u मानिए, इसको v मानिए, तो u बाई वी के फॉर्म का आप रूल लगाइए तो आपको यही मिलेगा माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ये काम आप खुद रफ करके देख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है y बराबर एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, और वही आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है। तो लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और देखिए एक्स क्यू आपका एक फंक्शन, लॉग एक्स आपका दूसरा फंक्शन, तो u इंटू वी के फॉर्म में है ये डिफ्रेंशिएशन, तो u को बाहर रखिए एक्स क्यू, और log x का डिफ्रेंशिएशन यानी v का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा एक्स, प्लस इस बार log x को ज्यों का त्यों रखिए और u का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स क्यू का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये देखिए कट गया x से, ये कट गया 2 से, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और जोड़ ये 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स होगा। तो अब ये तो मिल गया आपको डी वाई बटे डी एक्स, पुनः इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इसको लिखिएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ भी फिर से क्या आया u इंटू वी, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है तो u इंटू वी के फॉर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर बाहर और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 बटा एक्स, प्लस लॉग एक्स बाहर रहेगा इस बार, और 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6x, 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6x। देखिए यहाँ पर x से स्क्वायर कट गया तो ये बच गया आपका 2x प्लस और 3x, और इधर देखिए 6x इंटू लॉग एक्स, 2x जोड़ 3x 5x और जोड़ 6x इंटू लॉग एक्स, यही क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है y बराबर e टू द पावर x इंटू साइन 5x, तब आपको निकालना है वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर u इंटू वी, u को बाहर रखिए, साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन cos 5x होगा, और फिर इस 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 होगा, तो u को बाहर रखे, v का डिफ्रेंशिएशन सेट किए, अब v को बाहर रखिए यानी साइन 5x को बाहर रखिए, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू ई टू द पावर x। अचर पद को पहले लिख लेते हैं, अचर जो होता है उसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका cos 5x और इधर साइन 5x इंटू ई टू द पावर x। देखिए आप चाहें तो देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, प्लस के इधर भी ई टू द पावर x और प्लस के उधर भी ई टू द पावर x। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ई टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपका 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। तो ये अभी मिला आपको डी वाई बटे डी एक्स। फिर से इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो इसको लिखेगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए ई टू द पावर एक्स आपका एक फंक्शन और ये कोष्ठ में आपका दूसरा फंक्शन, तो u इंटू
इसको भी कहिए तो u इंटू वी के फॉर्म में अभी भी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो u बाहर यानी e⁻x बाहर, और इस v का डिफ्रेंशिएशन तो 5 ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि कांस्टेंट गुना में है। और फिर cos 5x का, तो cos 5x का आपका कितना हो जाएगा, माइनस में sin 5x होगा और फिर 5x का हो जाएगा 5, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस sin 5x का क्या होगा cos 5x और इंटू 5x का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये u इंटू वी का फॉर्म का तोड़ लिया ना, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन, अब हम क्या करते हैं प्लस दे देते हैं, अब ये v बाहर यानी कि अब 5 cos x cos 5x और प्लस sin 5x। अब आपको v को बाहर रखना है, इसे बाहर रखें और u का डिफ्रेंशिएशन यानी e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होगा। तो देखिए यहाँ से आपको अब d² बटे dx² मिलने वाला है। देखिए प्लस के इधर भी e⁻x है और प्लस के इधर भी e⁻x है, तो e⁻x फिर से कॉमन ही आप ले लीजिए, तो e⁻x कॉमन लीजिएगा तो e⁻x से e⁻x कट गया, तो ये बच जाएगा कितना, देखिए प्लस के बाद ये लिखा हुआ है, ये टर्म आप उधर भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिए अंदर में क्या बच गया, ये तो अंदर में बचेगा आपका 5 से 5 से कीजिए तो 25 और प्लस में ये बचेगा, तो पहले प्लस वाले को लिख लीजिए, तो हम लिख लेते हैं 5 cos 5x और ये आपका माइनस वाला टर्म है इसलिए इसको हम बाद में लिख लेते हैं, तो 25 और कितना sin 5x, तो ये बच गया इतना। और इधर देखिए फिर इसमें से भी तो कॉमन लेना है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ फिर प्लस दे दीजिए और e⁻x से e⁻x कट गया तो यही कोष्ठ बचेगा ना सिर्फ, तो इसे आप यहाँ रख दीजिए 5 cos 5x और जोड़ sin 5x। देखिए और कोई अब कटने वाला है अंदर में क्या, नहीं कटेगा नहीं, तो अंदर में कितना बच गया e⁻x इंटू 5 cos 5x और जोड़ 5 cos 5x, तो ये हो जाएगा आपका 10 cos 5x और यहाँ देखिए माइनस में 25 ठो sin 5x और प्लस में एगो sin 5x, तो एगो घट जाएगा तो 24 गो sin 5x और यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है y बराबर e⁻6x इंटू cos 3x और आपको कहा जा रहा है d² बटे dx² निकालिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए y बराबर इसे सॉल्यूशन में और इसके बाद लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ गौर कीजिए y को तो लिखिएगा आप dy बटे dx ही लिखिएगा ना, बराबर ये देख रहे हैं e⁻6x इंटू में cos 3x है, एक फंक्शन ये है और ये है दूसरा फंक्शन, तो इसको u कहिए इसको v कहिए, तो हो जाएगा u इंटू वी, तो u इंटू वी के फॉर्म में ये डिफ्रेंशिएशन है, तो u को बाहर रखिएगा, e⁻6x को बाहर रखिए और v का डिफ्रेंशिएशन, तो cos x का क्या जानते हैं माइनस sin x होता है और x की जगह क्या है 3x है। तो अभी आपने cos x का डिफ्रेंशिएशन सेट किया, फिर गुना में आपको क्या करना है 3x का भी तो सेट करना है, तो 3 u को बाहर रखे यानी u को ज्यों का त्यों v का डिफ्रेंशिएशन अब प्लस v को आप ज्यों का त्यों रखिए cos 3x और u का डिफ्रेंशिएशन, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, फिर x का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए, तो x के जगह 6x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 6 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस के इधर वाले टर्म को इससे गुना कीजिएगा और प्लस वाले को इससे गुना कीजिएगा, तो प्लस के इधर आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस वाला टर्म आ रहा है और इधर देख रहे हैं ये प्लस वाला टर्म है, तो पहले हम लोग प्लस वाले को लिख लेते हैं, तो 6 इंटू e⁻6x और इसके साथ cos 3x भी है, ये सारे टर्म का गुना और इधर क्या बच जाएगा माइनस में, और पहले याद रखिए पहले कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं, तो 3 इंटू e⁻6x ये सभी गुना में है ना, तो 3 का गुना, ये तो 3 सभी के साथ गुना में, तो अभी भी तो गुना में है, और इंटू sin 3x ये आपका देख रहे हैं dy बटे dx आया है, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे होंगे
e टू द पावर 6x e टू द पावर 6x दोनों में कॉमन है, साथ ही साथ 3 और 6 में भी कॉमन है 3, तो 3 इंटू यानी 3 e टू द पावर 6x कॉमन है। तो जब आप ये कॉमन लीजिएगा तो 3 से 6 में भागा लगेगा 2 से, और e टू द पावर 6x से e टू द पावर 6x कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2 cos 3x माइनस 3 e टू द पावर 6 से तो आपने निकाल लिया इसे, यानी ये कट गया, तो इधर बचेगा सिर्फ sin 3x। देखिए बंधु, ये आपका मिला dy/dx, लेकिन आपको निकालना क्या है d²y/dx², यानी एक बार इसे और डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ गौर कीजिए, इसको आप u बोलिएगा तो ये जो कोष्ठ वाले हैं इसको भी बोलिएगा, क्योंकि अभी भी ये गुना में है। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन सेट करना है, तो ये u है और ये भी है, तो u को बाहर रखे, यानी 3 e टू द पावर 6x को बाहर रखेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए। तो पहले इसका, तो 2 कांस्टेंट है तो ज्यों का त्यों, और cos 3x का क्या होगा माइनस में sin 3x होगा, और फिर 3x का 3 हो जाएगा, माइनस sin 3x का हो जाएगा cos 3x, और फिर 3x का 3 हो जाएगा। तो u को ज्यों का त्यों रखे, v का डिफ्रेंशिएशन निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, प्लस में v को ज्यों का त्यों रखना है, तो 2 cos 3x और माइनस sin 3x, और u का डिफ्रेंशिएशन आपको सेट करना है। तो u है आपका कितना 3 e टू द पावर 6x, तो 3 तो कांस्टेंट है तो ज्यों का त्यों रहेगा, और e टू द पावर 6x का आप जानते हैं e टू द पावर 6 ही होगा, और फिर 6x का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको ये क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। देख लीजिए, अंदर में आप देख पा रहे होंगे माइनस के इधर भी 3 है और माइनस के उधर भी 3 है, तो आपने क्या देखा 3 इस कोष्ठ से बाहर आने वाला है, तो 3 को बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 9 e टू द पावर 6x। तो अंदर में कितना रह गया, तो -2 sin 3x, क्योंकि 3 तो हमने निकाल लिया, और इधर रह जाएगा कितना cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए माइनस के इधर भी 3 है इसके साथ, और माइनस के उधर भी है 3, देखते हैं ना गुना में, तो 3 को पहले ही हमने बाहर कर लिया, और इधर कितना बच गया, देखिए 6 3 18 e टू द पावर 6x, और ये वाला टर्म ज्यों का त्यों अभी रहेगा 2 cos 3x माइनस sin 3x। अभी भी ये आपका आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो जब तक कॉमन आप मतलब कि कॉमन वाला पार्ट हो, आप कॉमन लेते रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्लस के इधर 18 है और प्लस के इस टर्म के साथ 9 है, तो 9 और 18 में कॉमन अभी भी 9 है, और e टू द पावर 6x इस तरफ है, और प्लस के इधर भी e टू द पावर 6x, तो 9 इंटू e टू द पावर 6x टोटल कॉमन हुआ, तो क्या बच गया, तो ये इधर बच जाएगा ये पार्ट -2 sin 3x माइनस cos 3x, क्योंकि ये कॉमन आपने ले लिया कितना 9 e टू द पावर 6x, तो ये कट गया, सिर्फ यही बचेगा ना। इधर क्या बचेगा, पहले तो प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 9 e टू द पावर 6x से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 9 दूनी 18 2, और e टू द पावर 6x से e टू द पावर 6x कट जाएगा, तो सिर्फ आपको ये कोष्ठ बचेगा अंदर में 2 cos 3x माइनस यही वाला बचेगा ना। अभी भी आंसर आपका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी अंदर में आपको ये कोष्ठ तोड़ना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठ को तोड़ लेते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देते हैं, और 9 e टू द पावर 6x है, और अंदर में पहले कोष्ठ तोड़िएगा, तो जो कोष्ठ से बाहर है उसे अभी बाहर ही रहने दीजिए। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। ये 2 क्या होगा, इस कोष्ठ में सभी से गुना हो जाएगा ना, तो इसको आप गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 देखिए 2 पहले से और 2 cos 3x है, तो 2 दूनी 4 cos 3x, और फिर इस प्लस 2 का गुना माइनस इससे भी तो होगा, तो -2 sin 3x। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा ना, ये कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा 9 e टू द पावर 6x। अंदर में अभी भी देखिए कुछ कैलकुलेशन बाकी है। देखिए आप देख पा रहे होंगे 4 ठो cos 3x, पहले प्लस वाला का काम कर लीजिए, 4 गो cos 3x, और इसमें से चला जा रहा है, माइनस में से निकल जा रहा है, 1 ठो cos 3x चला गया, तो आपके पास बच गया 3 ठो cos 3x। और यहाँ देखिए 2 ठो sin 3x माइनस में, और 2 ठो और sin 3x माइनस में, तो टोटल 4 ठो sin 3x हो गया माइनस में। और देखिए बंधु, यही आपका अब आंसर हो जाता है, क्योंकि अब कोई कैलकुलेशन नहीं है।
उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा y बराबर tan इनवर्स x और कहा जा रहा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकाले। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में लिख लेना है y बराबर tan इनवर्स x और इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर tan इनवर्स x का तो आप जानवे करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये अभी आपको मिला है dy बटे डी एक्स, लेकिन आपको चाहिए क्या डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार आप इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 1/, इस टर्म को x बोलिए पूरा को, तो 1/x के फॉर्म में ये डिफ्रेंशिएशन है। और 1/x का डिफ्रेंशिएशन आप क्या जानते हैं माइनस में 1/x स्क्वायर होता है। चूँकि फिर इस x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर एक सेट है इसलिए सिर्फ माइनस 1/x स्क्वायर। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन आप यहाँ भी सेट कर लीजिए माइनस 1/x स्क्वायर और x के जगह क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर। और चूंकि x तो नहीं है x के जगह दूसरा फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन गुना में सेट कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा और प्लस में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो सिर्फ 2x तो ऊपर में गुना कर लीजिए अंश को अंश से तो माइनस 2x और बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और यही हो जाता है आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको y बराबर लॉग और जहाँ x होना चाहिए था लॉग x होता ना, x के जगह लॉग x है, तब आपको कह रहा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए फंक्शन को और इसके बाद लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को क्या लिखिएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग x, बोलिए इसे लॉग x और लॉग x का होता है 1/x और x के जगह क्या है लॉग x। फिर आपको log x का भी डिफ्रेंशिएशन सेट करना पड़ेगा क्योंकि x तो है नहीं जो 1/x छोड़ देंगे आप। तो log x का क्या होता है 1/x, अंश को अंश से कीजिएगा तो ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचा में x इंटू log x हो जाएगा। देखिए अभी आपको ये क्या मिल गया dy बटे dx, लेकिन आपको और क्या चाहिए एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लिख लीजिए अब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है आपको फिर से। तो 1/, और इन सारे फंक्शन को आप सिर्फ x बोलिए। तो 1/x और 1/x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं माइनस 1/x स्क्वायर होता है और x स्क्वायर के जगह x log x इसका स्क्वायर कीजिएगा। और फिर देखिए इस x इंटू ये जो आपने इसको x कहा तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन आपको आगे में सेट करना पड़ेगा ना। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो किसके रूप में है u इंटू वी। तो u इंटू वी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएशन गुना में सेट कीजिए। x को u समझिए तो x बाहर log x का 1/x प्लस इस बार v को ज्यों का त्यों रखिएगा यानी log x को ज्यों का त्यों और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। आप जानते हैं कि प्रत्येक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन को गुना में सेट किया जाता है अंश में। अब देखिए यहाँ x से x कट गया और -1 है तो 1 लिखे या ना लिखे कोई चले मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का गुना इन सारे टर्म से हो जाएगा। तो गौर कीजिए ऊपर में माइनस और कितना बच गया 1 प्लस log x ऊपर में बच गया और नीचा में आपका है कितना x log x और इसका होल स्क्वायर और यही हो जाता है आपका आंसर। क्योंकि इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। -1 मीन सिर्फ माइनस है तो इसका गुना इस ऊपर का से होगा। तो देखिए x कट गया तो 1 कम 1 प्लस log x को 1 से कीजिएगा तो log x ना, तो ऊपर में कितना बच गया -1 प्लस log x और नीचा में ये हो गया। यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है y बराबर साइन log x। तो आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले फंक्शन को लिख लीजिए और इसके बाद लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को लिखिएगा क्या डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखिए साइन और इसके जगह क्या होता है x, लेकिन x की जगह क्या है log x। फिर भी आपको पहले क्या पढ़ना है पहले साइन x ही पढ़ना है। तो साइन x का होता है cos x और x के जो जगह जो है वही लिखिए तो cos log x और फिर इस x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए तो log x का 1/x। तो ये कितना हो गया ऊपर में हो गया आपका cos log x और बट्टा में x हो गया। ये आपका मिल गया dy बटे dx। एक बार फिर से आपको क्या करना है इसे
डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो लिखेगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब आप क्या देख पा रहे हैं, ऊपर में आपका पूरा फंक्शन u और बट्टा में v, तो u बाय v के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन है, तो v बाहर यानी x बाहर और u का डिफ्रेंशिएशन, तो u का डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए, तो cos x cos है ना, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और x के जगह log x है। इसी तरह से log x का फिर आप गुना में सेट कीजिएगा आगे में, तो 1/x। देखिए x को बाहर रखे तो यानी ये v बाहर है, जो कहते हो u का डिफ्रेंशिएशन, तो u क्या है आपका cos x है, तो cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस साइन और x के जगह क्या है log x है, तो x के जगह चूंकि log x है तो इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन गुना में सेट कीजिएगा, तो log x का 1/x। अब माइनस v u जो का त्यों रहेगा, तो cos log x है आपका u, तो अब आगे में v का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और बट्टा में v स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये x से ये x कट गया, तो ऊपर में कितना बच गया माइनस साइन log x और इधर बच गया माइनस में cos log x और बट्टा में x स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब आप कॉमन ले लीजिएगा ऊपर में तो क्या बचेगा साइन log x प्लस cos log x और बट्टा में x स्क्वायर, यही क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया प्रश्न है, देख सकते हैं आप। कह रहा है इफ y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव डैट डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर जो y बराबर 0। देखिए कह रहा है अगर y बराबर ये मान दिया हो, y का वैल्यू इतना हो, तो आपको सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर जोड़ y का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो जैसा कि आपने देखा इस फंक्शन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन से क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप लिख लीजिए y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, क्योंकि हमको क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ से मिलेगा, तो पहले y से ही ना मिलेगा, तो y बराबर लिख लिए। अब आपको क्या लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को क्या लिखेगा dy बटे डी एक्स। 5 कॉन्स्टेंट है तो ज्यों कहते हैं, और cos x का आप जानते ही हैं माइनस साइन x होता है, और माइनस वाले को हमेशा हम कोष्ठ में रखते हैं। 3 कॉन्स्टेंट और sin x का हो जाएगा cos x, तो ये आपका कितना आ गया -5 sin x माइनस 3 cos x। तो ये आपका क्या मिला अभी dy बटे डी एक्स न मिला है। अब आपको क्या करना है, एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट करना है, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि हमको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर भी ज़रूरत है, तो निकाल लीजिए। तो देखिए -5 ज्यों का त्यों और sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और -3 और फिर cos x का सेट कीजिए, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x। एक बार फिर से इसे डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो आप देख पा रहे होंगे ये कितना आ जाएगा -5 cos x और माइनस माइनस प्लस 3 sin x। देखिए आप देख पा रहे होंगे y का जो वैल्यू था वही आया है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का, लेकिन आपको सिर्फ इसमें चिन्ह का परिवर्तन आ रहा होगा। देखिए 5 cos x, यहाँ भी 5 cos x है जो y का वैल्यू है, यहाँ भी 3 sin x, यहाँ भी 3 sin x, लेकिन चिन्ह में क्या है परिवर्तन है। यहाँ 3 sin x माइनस में है और यहाँ 3 sin x प्लस में है, यहाँ 5 cos x के पीछे प्लस है और ये माइनस में, तो चिन्ह में आपको अंतर लग रहा है ना, तो क्या कीजिए आप इसके चिन्ह को बिल्कुल ऐसा ही बनाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस फंक्शन में से माइनस आपको बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा क्या 5 cos x और प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा -3 sin x। देखिए इस कोष्ठ को तोड़िएगा तो फिर से आपको यही मिल जाएगा, लेकिन एक फ़ायदा क्या हो गया, तो इतने को आप क्या कह सकते हैं 5 cos x माइनस 3 sin x को आप क्या कह सकते हैं, देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x को हम y कह सकते हैं, तो माइनस तो पहले से और यहाँ y लगा दिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, और माइनस वाई को इधर लाइएगा तो प्लस वाई, तो इधर क्या बच गया 0, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर को, और 13 से 17 तक हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है इफ y बराबर cos इनवर्स x देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर
इन टर्म्स ऑफ y एलोन, यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान जो करा है आपको y के पदों में लाना है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको y के फंक्शन y के रूप में आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन में y बराबर cos इनवर्स x। अब y के फॉर्म आपको क्या करना है, यहाँ जो x है ना, x के फॉर्म में आपको आंसर नहीं लाना है, y के फॉर्म में लाना है। तो इससे क्या कर लीजिए, x को एक x वाले को इस तरफ ले आइए, तो जब x आएगा इस तरफ तो y जाएगा इस तरफ। तो यह x बराबर हम लिख सकते हैं cos y। देखिए y बराबर cos इनवर्स x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर cos y। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो लिखेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो x का 1 हो जाएगा और cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, और फिर y का भी तो सेट कीजिए, तो y का हो जाएगा dy बटे dx। अब यहाँ से आप dy बटे dx निकाल लीजिए। तो dy बटे dx जब निकालेगा तो माइनस साइन y इसके साथ गुना में है, तो इस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा ना, तो यह हो जाएगा 1 बट्टा साइन y। तो आप जानते हैं माइनस 1 बट्टा साइन x क्या होता है, cosec x। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस में cosec y, माइनस 1 बट्टा साइन y को क्या लिख सकते हैं, माइनस cosec y। तो ये आपको dy बटे dx मिल गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो एक बार फिर से इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। अच्छा, आप जानते हैं cosec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cosec x इंटू cot x। तो यही cosec y का तो सेट कीजिए, माइनस पहले से ही सूत्र में है, तो cosec x के जगह cosec y इंटू cot y होगा। और आप फिर y का भी तो सेट, देखिए अभी हमने cosec x के जगह cosec y का डिफ्रेंशिएशन सेट किया, लेकिन y का भी तो सेट करना पड़ेगा आगे में, तो dy बटे dx। अब आप ये बताइए, यहाँ देख पा रहे होंगे कि cosec y इंटू cot y ये तो ज्यों का त्यों है, लेकिन फिर क्या आया, dy बटे dx आया ना, और dy बटे dx का मान तो आपको मालूम था। तो जहाँ dy बटे dx आया वहाँ पर इस मान को हम रख सकते हैं क्या, माइनस cosec y। जहाँ dy बटे dx गुना में है, तो dy बटे dx का मान अगर आपको मालूम है तो इसके जगह पुट कर दीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, अब सारे टर्म ये गुना में है तो माइनस माइनस प्लस, और cosec y का cosec y से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर y और इनटू में cot y। यही आपका हो जाता है आंसर। देख लीजिए y के फंक्शन y के फॉर्म में आया हमारा आंसर। यही कहा जा रहा था इस सवाल में कि y के फॉर्म में आंसर निकालिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग 13 नंबर से देखेंगे। धन्यवाद।